हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज। आज वैदिक गुरुज क्लास 9th के बच्चों के लिए एनटीएससी के जो तैयारी कर रहे हैं उन स्पेशली उन बच्चों के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का 5th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री की 3rd एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे 5.3। इससे पहले हमने आपको 5.1 और 5.2 जो कि बेस थी एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस पे, अगर आपकी वो मिस हो गई है आप ऊपर आई का बटन दबाकर उस वीडियो का लिंक देख सकते हैं। वीडियो भी कंप्लीट आपको वहां पर मिल जाएगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अगर आपने यूट्यूब से अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, वीडियो को पूरा देखें और सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझें और नोट्स जरूर बनाएं। तो आइए शुरू करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का 5th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री की 3rd एक्सरसाइज 5.3। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम ले रहे हैं, लिखा है टू सेल्समैन, दो सेल्समैन हमें दिया हुआ डाटा, मेक इक्वल सेल्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त, कि वो अगस्त के किसी मंथ में इक्वल सेल करते हैं। तो अगर हम अज्यूम कर लें कि लेट द सेल्स ऑफ टू सेल्समैन इन द मंथ ऑफ अगस्त बी एक्स एंड वाई, यानी एक सेल्समैन की सेल हमने एक्स लेट कर ली, दूसरे सेल्समैन की हमने सेल वाई लेट कर ली अगस्त मंथ की, और वो कह रहा है कि मेक इक्वल सेल्स, वो सेल्स इक्वल हैं, मतलब हमें ये गिवन है कि एक्स और वाई दोनों इक्वल हैं। अब आगे कह रहा है इन सितंबर के मंथ में ईच सेल्समैन डबल्स हिज सेल ऑफ द मंथ ऑफ अगस्त, दोनों सेल्समैन में से हर एक ने अपनी जो अगस्त की सेल थी यानी जो एक्स और वाई थी उसको डबल कर दिया, मतलब सेल्स इन द मंथ ऑफ सितंबर, पहले क्या थी एक्स और वाई, अब क्या हो गई 2x और 2y, क्योंकि दोनों ने डबल कर दिया, x ने भी 2x कर दी और y की भी 2y हो गई। अब वो कह रहा है कंपेयर देयर सेल्स इन सितंबर, हमें कंपेयर करना है कि सेल्स कितनी रही। तो देखिए हमने कहा था कि जो सेल्स हैं सितंबर में हमें गिवन था स्टेटमेंट में, जो x और y थी वो इक्वल थी। अब दोनों तरफ x और y को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2x इज इक्वल टू 2y, सितंबर में भी इक्वल रहेगी, मतलब जो हमने कंपैरिजन में करके पाया कि दोनों सेल्समैन ने अपनी सेल अगस्त की जो थी उसको डबल कर दिया, x की 2x बन गई, y की 2y बन गई, तो हमें पता चला कि 2x और 2y भी इक्वल हैं। और क्योंकि हमने यूक्लिड्स पोस्टुलेट से बताना है तो बाय यूक्लिड्स एक्सियम क्या था कि कौन सा एक्सियम यूज किया पर हमने, द थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल, यानी अगर दो इक्वल चीजों का डबल कर दिया जाए तो वो रिजल्ट भी जो है वो इक्वल आएगा। ये हमें बताया था यूक्लिड ने, तो यूक्लिड्स एक्सियम से हमें पता चला थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर ऑल्सो इक्वल। तो ये वाला यूक्लिड एक्सियम हमने यूज करके 2x इज इक्वल टू 2y बता दिया, कंपेयर कर दिया कि दोनों सेल्समैन की सितंबर के मंथ में भी सेल जो है वो इक्वल आएगी। देखिए सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, इट इज नोन दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, हमें दे रखा है कि x प्लस वाई 10 है और x और z इक्वल हैं, हमें शो करके दिखाना है ये रिजल्ट, शो दैट z प्लस वाई इज इक्वल टू 10, कि z प्लस वाई जो है वो 10 के इक्वल है। तो देखिए जो गिवन है उसी को लेके चलते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है, x इज इक्वल टू z, ये हमें दे रखा है, इसमें हम यूक्लिड का एक्सियम यूज करेंगे, कौन सा लिख देंगे यहां पर, बाय यूक्लिड्स एक्सियम टू, क्या था वो, व्हेन इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल, द होल्स आर इक्वल, मतलब कि जब दो इक्वल चीजों में हम कोई दो इक्वल चीजें ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी इक्वल आएगा। अब क्या इक्वल ऐड करना, हमें गिवन था एक्स और जेड तो इक्वल हैं,
ये में गिवन था, दो इक्वल चीजें हैं एक्स और जेड, इनमें हम दोनों तरफ एक इक्वल चीज ऐड करते हैं, वो क्या है, एडिंग y ऑन बोथ साइड्स। हमने लिख दिया यहां पर एडिंग y ऑन बोथ साइड्स, मतलब दोनों तरफ आपने इसमें y को ऐड कर दिया। क्या बन गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस वाई। तो होल आगे x प्लस वाई और जेड प्लस वाई ये भी क्या आएंगे, इक्वल। क्यों, क्योंकि यूक्लिड ने ऐसा कहा था कि व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। x और z दो इक्वल चीजें थी, हमें गिवन थी, हमने दोनों तरफ y ऐड किया, इक्वल चीजें, और रिजल्ट जो है वो इक्वल आ गया। अब स्टेटमेंट में ये भी गिवन है कि जो x प्लस वाई है वो 10 के इक्वल है। हमें स्टेटमेंट में ये जो क्वांटिटी है लेफ्ट साइड पे x प्लस वाई, ये 10 के इक्वल दे रखी है, तो इस x प्लस वाई के प्लेस पे इसकी वैल्यू पुट कर दो 10 इज इक्वल टू, रिजल्ट क्या आ गया, z प्लस वाई, मतलब y प्लस जेड इज इक्वल टू 10 लिख सकते हैं। तो यही हमें शो करने के लिए कहा गया था कि y प्लस जेड 10 शो करो, जबकि गिवन था x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो हमने यूक्लिड के एक्सियम को यूज करते हुए ये प्रूव कर दिया कि y प्लस जेड या z प्लस वाई जो है वो 10 के इक्वल है। थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिए एक्सरसाइज 5.3 का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का। लुक एट द फिगर, हमें ये फिगर दे रखी है, एक लाइन सेगमेंट है जिससे कुछ पार्ट्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी और एच तक। शो करने के लिए कहा गया कि जो ए एच है, यानी यहां से लेकर कंप्लीट यहां तक का जो डिस्टेंस है, ए से एच तक का जो डिस्टेंस है, इट इज ग्रेटर देन किस किस से, ये ए बी प्लस ये बी सी और प्लस ये सी डी। यानी हमें ये कहा गया कि ये जो पोर्शन है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ये वाला जो पोर्शन है ये इस ए एच से, ये यहां से ए से लेके यहां एच तक, इससे छोटा है। मतलब ये ऐसे कहें कि ए एच बड़ा है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी छोटा है। तो एज इट इज क्लियर, और यू कैन राइट द वर्ड ऑब्वियस फ्रॉम द फिगर। आपने इस तरह से फिगर ड्रॉ करनी है जिसमें आपको क्लियरली शो करना है, एरो हेड लगा के शो कर सकते हैं आप कि ये पार्ट ए है और ये पार्ट एच है, ए से एच तक का पार्ट है, और ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का पार्ट है। तो हमने इसको थोड़ा सा ज्यादा शेड कर दिया है ताकि क्लियरली नजर आए आपको। ये ए बी है, ये बी सी है और ये सी डी है। तो ये ए एच से तो बहुत छोटा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी बहुत छोटा है। क्यों छोटा है, क्योंकि ए एच तो कंप्लीट है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी जो है ये इस पूरी लाइन सेगमेंट का एक छोटा सा पार्ट है, उसका हिस्सा एक। तो यही यूक्लिड का एक्सियम लिखना है हमने, बाय यूक्लिड्स एक्सियम। कौन सा एक्सियम यूज कर रहे हैं, दैट द होल जो कंप्लीट होता है इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट, कि जो कंप्लीट चीज है वो उसके एक छोटे हिस्से से, ये कंप्लीट ए एच जो है वो उसके एक छोटे हिस्से से हमेशा बड़ा होगा। और हमें फिगर में कहा गया है, लुक एट द फिगर, तो फिगर से देखने पे भी क्वाइट क्लियर है, हमें पता चल रहा है क्लियरली कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी से जो ए एच है वो बहुत बड़ा है। तो यही शो करने के लिए कहा गया था और यूक्लिड एक्सियम की हेल्प से बताना था। तो हमने यूक्लिड का एक्सियम बता दिया आपको। किस एक्सियम की हेल्प से हम ये बात कह सकते हैं कि जो होल होता है, कंप्लीट जो होता है, वो हमेशा उसके एक छोटे हिस्से से, छोटे पार्ट से बड़ा होता है, ग्रेटर होता है। तो देयरफॉर ए एच इज ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। यहां मेंशन कर सकते हैं बिकॉज जो ए एच है वो क्या है, होल कंप्लीट, और जो ये है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ये क्या है, एक पार्ट। तो जो होल होता है वो हमेशा पार्ट से बड़ा होता है, होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी पार्ट। और ये किसने बताया था, यूक्लिड ने। देखिए फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, ये मैं आपको बताना चाहूंगा जो एक्सरसाइज 5.3 है हमारी, इसमें सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो यूक्लिड्स एक्सियम्स के ऊपर बेस्ड हैं, यूक्लिड्स एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स, इनके ऊपर बेस्ड है सारे के सारे क्वेश्चंस। तो अगर आपने हमारा ये वीडियो जो हमने सबसे पहले बताया था आपका इस चैप्टर 5 का यूक्लिड्स एक्सियम और पोस्टुलेट के ऊपर स्पेशल वीडियो बनाया है, आपने वो मिस कर दिया तो उसको जरूर देखें। ऊपर आई का बटन दबाने से मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक है, ये जरूर देखें आप। तो देखिए
एक्सप्लेन कर रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया। इन द फिगर, हमें ये फिगर दे रखी है, एक ए बी सी कोई ट्रायंगल है और उसके अंदर यहां पर 2 पॉइंट लगे हुए हैं एक्स और वाई। हमें गिवन है कि ए बी और बी सी, यानी ये जो 2 साइड्स हैं ट्रायंगल की, ये कंप्लीट साइड ए बी और ये साइड बी सी, ये इक्वल है, मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और एक और चीज गिवन है कि बी एक्स इज इक्वल टू बी वाई, यानी कि ये जो अपर पार्ट है इन दोनों ट्रायंगल, इस दोनों साइड्स का बी एक्स ये वाला और इस ट्रायंगल का ये बी वाई, ये भी इक्वल है। तो शो करना है कि ए एक्स इज इक्वल टू सी वाई, यानी जो नीचे वाला पार्ट बचेगा ये भी इक्वल आएगा। तो ये कैसे इक्वल आएगा, देखिए हमारे पास गिवन है, जो गिवन है उसी को लेके चलेंगे कि ए बी इज इक्वल टू बी सी। हम लिख लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये हमें दे रखा है स्टेटमेंट में, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू बी सी। अब यूक्लिड का जो एक्सियम था 6, वो यूज करेंगे हम, बाय यूक्लिड्स एक्सियम 6। क्या था वो यूक्लिड का एक्सियम छठा, व्हेन इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड, इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, मतलब 2 इक्वल चीजों में से 2 इक्वल चीजें घटाई जाएं, व्हेन इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन द रिमाइंडर्स आर इक्वल, तो जो उनका रिमाइंडर बचेगा वो भी इक्वल आएगा, देन द रिमाइंडर्स आर इक्वल। तो देखिए हमें गिवन था ए बी इज इक्वल टू बी सी। अब इसमें से हम दोनों में से, ये जो पूरी साइड है ए बी और ये पूरी साइड है बी सी, ये इक्वल थी, इन दोनों साइड्स में से हम ये जो ऊपर वाला पोर्शन है यहां तक बी एक्स और बी वाई, ये हमें गिवन था इक्वल है, ये माइनस कर रहे हैं, तो ए बी माइनस बी एक्स इज इक्वल टू बी सी माइनस बी वाई, यानी लेफ्ट साइड जो हमारी साइड थी ए बी, उसमें से बी एक्स हमने माइनस कर दिया, और जो राइट साइड थी बी वाई, ये बी सी, उसमें से हमने पार्ट बी वाई माइनस कर दिया। अब इन दोनों में से देखिए ये पूरी साइड है ए बी, इसमें से ये बी एक्स यहां तक निकाल दिया, तो क्या बचेगा, ये नीचे वाला हिस्सा ए एक्स। इस पूरी ए बी में से आप ये बी एक्स निकाल दीजिए, ए एक्स बच जाएगा। तो लेफ्ट साइड में ए बी माइनस बी एक्स की जगह तो बच गया ए एक्स इज इक्वल टू, जो राइट साइड है हमारी ये बी सी, इसमें से ये बी वाई निकाल दे तो ये क्या बचेगा, नीचे वाला हिस्सा सी वाई, तो यहां पर बचेगा बी सी माइनस बी वाई में से सी वाई। और यही हमें यूक्लिड के एग्जाम में भी बताया था कि व्हेन इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, ये 2 इक्वल चीजें थी ए बी और बी सी, इनमें से बी एक्स और बी वाई 2 इक्वल चीजें हमने माइनस करी, रिजल्ट आया ए एक्स और सी वाई, रिमाइंडर थे ये रिमाइंडर भी क्या आएंगे, इक्वल, तो ए एक्स इज इक्वल टू सी वाई इक्वल आ गया, हेंस प्रूव्ड। यही हमें शो करना था, प्रूव करके दिखाना था कि ए एक्स और सी वाई भी इक्वल आएंगे। तो यानी कंप्लीट साइड्स ए बी और बी सी में से बी एक्स और बी वाई जब माइनस करेंगे 2 इक्वल पार्ट, तो उनके रिमाइंडर ए एक्स और सी वाई भी हमेशा इक्वल बचेंगे। देखिए 5th क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का। हमें फिगर गिवन है ए बी सी और उसमें ये ए सी और बी सी साइड के एक्स और वाई 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, एक्स एंड वाई आर मिड पॉइंट्स, मतलब ये इनके सेंट्रल पॉइंट हैं। मतलब ए सी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है एक्स और बी सी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है पॉइंट वाई। तो यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखें कि गिवन क्या है। हमें एक्चुअली गिवन है ए एक्स इज इक्वल टू सी एक्स, या आप ऐसे कह सकते हैं कि ए सी जो है वो ए एक्स का डबल है। ये जो ए सी है ये ए एक्स का डबल है या सी एक्स का भी डबल है। सिमिलरली हमें बी वाई और सी वाई भी इक्वल दे रखे हैं, तो मैं यहां पर लिख दूंगा सी वाई इज इक्वल टू बी वाई, क्योंकि वाई मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बी सी है वो सी वाई का भी डबल है। ऐसा हो सकता है क्योंकि 2 इक्वल पार्ट्स हैं, मिड पॉइंट है, तो सी वाई का डबल करो तो बी सी आ जाएगा। हमें दे रखा है ए एक्स इज इक्वल टू सी वाई, ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये ए एक्स जो है, ये नीचे वाला पार्ट ए एक्स, ये इस पार्ट सी वाई के इक्वल है। दिस इज गिवन टू अस। एक्स और वाई मिड पॉइंट्स हैं ए सी और बी सी के, ए एक्स और सी वाई दोनों इक्वल हैं। शो करने के लिए कहा गया ए सी इज इक्वल टू बी सी, आप प्रूव करके दिखाइए। तो देखिए जो गिवन है उसी को लेकर चलेंगे हम।
ax इज इक्वल टू cy। अब हम यूक्लिड का एक्सियम यूज कर रहे हैं, अब एक कौन सा, एक्सियम 6। तो लिख देंगे बाय एक्सियम 6, यूक्लिड का 6th एक्सियम हमने यूज किया, क्या, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर ऑल्सो इक्वल। जो चीजें सेम चीज का डबल कर दें तो वो भी जो रिजल्ट आएगा वो भी इक्वल आएगा। तो ax इज इक्वल टू cy हमने दे रखा है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2 यानी डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2ax और यहां पर हो जाएगा 2cy। अब 2 टाइम्स ऑफ ax किसके इक्वल है, हमने आपको बताया था 2 टाइम्स ऑफ ax जो है वो ac के इक्वल है, बीच में इज इक्वल टू का साइन। और 2 टाइम्स ऑफ cy किसके इक्वल है, हमने लिखा था 2 टाइम्स ऑफ cy bc के इक्वल है। क्यों इक्वल थे, क्योंकि x और y हमें दे रखा ac और bc के मिड पॉइंट थे। तो क्या आया अब ac इज इक्वल टू bc, यही रिजल्ट प्रूव करने के लिए कहा गया था। आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, क्योंकि यही कहा गया था प्रूव करो ac और bc इक्वल हैं। तो हमने क्या किया, सिंपल जो चीज दे रखी थी उसको लेके चले, ax इक्वल टू cy, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 टाइम्स हो गया और उनकी वैल्यूज पुट कर दी। कौन सा एक्सियम यूज हुआ यूक्लिड का, 6th, कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर ऑल्सो इक्वल। देखिए 6th क्वेश्चन कर रहे हैं, एक फिगर दे रखी है हमें एबीसी ट्रायंगल की, जिसमें कहा गया कि जो bx है वो हाफ ऑफ ab है। ये जो bx है, ये bx साइड जो है ये इस ab साइड का हाफ है, हाफ मतलब x मिड पॉइंट हुआ, और जो ये साइड BC है इसमें जो ये BY पोर्शन है ये इस पूरी BC का हाफ है, ये हमें दे रखा है। और क्या दे रखा है, ये भी दे रखा है कि AB और BC इक्वल हैं, यानी AB और BC ये भी इक्वल हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हमें शो करना है कि BX ये ऊपर वाला पार्ट और ये BY ऊपर वाला पार्ट भी इक्वल होने चाहिए। तो क्या करेंगे, देखिए जो गिवन है सबसे पहले वही लेकर चलेंगे। हमने आपको बताया कि जो गिवन होता है इन क्वेश्चंस में उसी को लेके चला जाता है हमेशा। जैसे यहां गिवन है AB इज इक्वल टू BC। अब हमने यूक्लिड एक्सियम का यूज करना है, बाय यूक्लिड्स एक्सियम। कौन सा एक्सियम यूज करेंगे, 7। क्या कहा था, दी हाफ ऑफ 2 इक्वल थिंग्स आर ऑल्सो इक्वल, यानी 2 इक्वल चीजों की अगर आप हाफ करेंगे तो जो रिजल्ट आएंगे वो भी इक्वल आएंगे। तो देखिए AB और BC हमें 2 इक्वल चीजें दे रखी हैं, हम इनके हाफ कर देंगे। हाफ कैसे करते हैं, मैं लिख रहा हूं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1/2। 1/2 का मतलब हाफ होता है। तो देखिए मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 1/2 ऑफ AB इज इक्वल टू 1/2 ऑफ BC। अब हमें स्टेटमेंट में ये दे रखा था, गिवन था कि जो 1/2 ऑफ AB है यानी हाफ ऑफ AB है वो तो है BX के इक्वल, और 1/2 ऑफ BC यानी हाफ ऑफ BC जो है वो है BY के इक्वल। तो यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे कि हाफ ऑफ AB की जगह मैं लिखूंगा BX और हाफ ऑफ BC की जगह मैं लिखूंगा BY। तो ये रिजल्ट आ जाएगा BX इज इक्वल टू BY, और ये रिजल्ट हमने यूज कर लिया यूक्लिड के 7th एक्सियम से, द हाफ ऑफ 2 इक्वल थिंग्स आर आल्सो इक्वल। तो AB और BC के हाफ आए, BX और BY वो भी क्या है, इक्वल। तो हेंस प्रूव्ड, दिस इज द रिजल्ट। यही प्रूव करने के लिए कहा गया था कि BX और BY को इक्वल शो करके दिखाओ, और ये हमने आपको शो करके दिखा दिया बाय यूजिंग द यूक्लिड 7th एक्सियम। तो आपने यूक्लिड के जितने भी एक्सियम हैं 7 के 7 उनको बड़े अच्छे से ध्यान से लर्न करना है और उनका इस्तेमाल करना, उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपने सीखनी है। नाउ लेट्स कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। हमें फिगर में दे रखा है कि एंगल 1 और 2 इक्वल हैं। ये फिगर है हमारी ABCD क्वाड्रिलेटरल है, इसमें ये हमारा एंगल 1 है, ये कहा गया है ये एंगल 1 जो है वो इस एंगल 2 के इक्वल है, राइट। और ये भी गिवन है कि एंगल 2 और 3 इक्वल है, यानी ये 2 और ये 3 इक्वल है। तो शो दैट 1 इज इक्वल टू 3, प्रूव करो कि 1 और 3 भी इक्वल आएंगे। तो देखिए जो गिवन होता है हम पहले हमेशा उसी को लेकर चलते हैं
कि वन एंगल जो है वो 2 के इक्वल है और एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है। ये दो चीजें हमें दे रखी हैं। अब हमें यूज करना है इसमें यूक्लिड का एक्सियम। कौन सा? फर्स्ट, बाय यूक्लिड्स एक्सियम 1 क्या कहता है? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, वो चीजें जो एक ही चीज के इक्वल हों, इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल, वो भी आपस में इक्वल होती हैं। मतलब जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है और जो एंगल 3 है वो भी एंगल 2 के इक्वल है। तो हमें दे रखा क्या है कि एंगल 1 और 2 के इक्वल है और एंगल 3 भी 2 के इक्वल है, यानी एंगल 1 और 3 ये दो अलग अलग चीजें होगी, ये दोनों किस सेम चीज के इक्वल हैं? एंगल 2 के। तो यूक्लिड का एक्सियम क्या कहता है? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, यानी एंगल 1 और 3 दो अलग अलग चीजें हैं, किसके इक्वल है? सेम चीज एंगल 2 के, तो दे आर आल्सो इक्वल, तो वो भी इक्वल होने चाहिए। तो दिस इज से इक्वेशन 1 एंड दिस इज 2, तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 कि एंगल 1 भी 2 के इक्वल है, एंगल 3 भी 2 के इक्वल है, और यूक्लिड का एक्सियम भी यही कहता है कि दो चीजें जो अलग अलग हैं वो सेम चीज के इक्वल हो तो वो आपस में भी इक्वल होती हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड दिस इज द रिजल्ट, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करने के लिए कहा गया था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में लिखा है, देखिए ये फिगर है क्वाड्रिलेटरल ABCD, हमें दिया हुआ है 1 और 3 इक्वल हैं, ये एंगल 1 और ये एंगल 3 ये इक्वल हो गए ट्रायंगल ABC के इधर, और 2 और 4 यानी नीचे वाले ट्रायंगल के एंगल ADC के ये भी इक्वल हैं आपस में, 2 और 4 इक्वल है, 1 और 3 इक्वल है। शो करना है कंप्लीट एंगल A और कंप्लीट एंगल C भी इक्वल है। तो हमने आपको बताया हम पहले कहां से चलते हैं, जो चीजें हमें गिवन हो। तो गिवन क्या क्या वो लिख लेते हैं। देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू 3 के इक्वल दे रखा है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। और जो दूसरी चीज हमें दे रखी है वो है एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये हमने दोनों इक्वेशंस लिख ली। तो अगर आप इनको ऐड कर दें आपस में, एडिंग 1 एंड 2, तो क्या बनेगा? लेफ्ट साइड में ऐड होगी, एंगल 1 प्लस एंगल 2, बीच में इज इक्वल टू का साइन है एज इट इज रहेगा, और राइट साइड में ऐड होगी, यानी एंगल 3 प्लस एंगल 4। यहां पर अब हमने यूक्लिड का एक्सियम यूज किया, कौन सा? बाय यूक्लिड्स एक्सियम इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। हमने ये वाला यूक्लिड का एक्सियम यूज कर लिया कि 1 और 3 दो इक्वल चीजें थी, 2 और 4 दो इक्वल चीजें थी, यानी दो इक्वल चीजों को दो इक्वल चीजों में ऐड करा, तो 1 और 2 और 3 और 4 ये इनके होल हो गए, तो इनके जो होल कंप्लीट पार्ट बन गए वो भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। तो हमने बीच में इज इक्वल टू का साइन लगा दिया। अब फिगर में देखें, ये हमारा एंगल 1 है, ये 2 है, इनको हमने जोड़ दिया, मिला दिया, तो जोड़ने के बाद 1 और 2 को ऐड करने के बाद टोटल कंप्लीट एंगल कौन सा बन रहा है? ये एंगल ए। तो 1 प्लस 2 के प्लेस पे आप एंगल ए लिख सकते हैं। सिमिलरली ये 3 और 4 को हमने ऐड कर दिया, 3 और 4 को ऐड करने पे कौन सा एंगल बन रहा है कंबाइंड? सी। तो 3 प्लस 4 की जगह हमने लिख दिया एंगल सी। तो हेंस द प्रूफ, और हेंस प्रूव्ड। यही रिजल्ट हमें प्रूव करने के लिए कहा गया था कि शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, और ये हमने करके दिखा दिया कि 1 प्लस 2 एंगल ए के इक्वल है और 3 प्लस 4 एंगल सी के इक्वल है। और यूक्लिड का एक्सियम कौन सा यूज किया? When equals are added to equals, the wholes are equal. देखिए 9th क्वेश्चन कर रहे हैं। In the figure we have ABC angle is equal to ACB, ये गिवन है, ये फिगर है। देखिए ABC, ये बीच में कोई पॉइंट D है और यहां से BD और CD को भी ज्वाइन कर रखा है। ये दो एंगल बन रहे हैं, यहाँ पर 1 और 4, यहाँ पर 2 और 3। हमें गिवन है एंगल ABC, ये कंप्लीट एंगल ये इज इक्वल टू ACB, ये कंप्लीट एंगल दिस वन, यानी ABC और ये कंप्लीट एंगल ACB इक्वल है। 3 और 4 भी इक्वल है, यानी जो ये अपर पार्ट है 3, ये 4 है इधर और इधर 3 है, ये 3 और 4 भी इक्वल है। शो करने के लिए कहा गया एंगल 1 इज इक्वल टू 2।
तो हमने आपको हमेशा की तरह बताया जो चीजें गिवन हैं हम उन्हीं को लेकर चलते हैं। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, यहां मैं लिख लेता हूं 4, एंगल ए बी सी के पास है क्योंकि ए बी सी का पार्ट है 4, तो मैं यहां 4 लिख लेता हूं, और ए सी बी का पार्ट एंगल 3, तो मैं यहां 3 लिख लेता हूं। ठीक है, एंगल 4 इक्वल टू 3 या 3 इक्वल टू 4 एक ही बात है। दिस इज क्वेश्चन 2, ये हमें गिवन है। अब हमने यहां पर प्रूव करना है कि 1 और 2, ये जो निचला हिस्सा बचा है 1 और 2 ये भी इक्वल है। ये कैसे प्रूव होगा? हम यूज करेंगे यूक्लिड्स एक्सियम का। कौन सा? 3, बाय यूक्लिड्स एक्सियम 3। थर्ड एक्सियम में यूक्लिड ने क्या कहा था? यूक्लिड ने कहा था व्हेन इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, कि जब दो इक्वल चीजों में से इक्वल चीजें सब्ट्रैक्ट की जाएं, व्हेन इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, द रिमाइंडर्स, जो बचेगा उनका, दे आर ऑल्सो इक्वल, द रिमाइंडर्स आर ऑल्सो इक्वल। तो ये यूक्लिड का थर्ड एक्सियम था, इसका हम यूज करेंगे यहां पर। कैसे? हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करने जा रहे हैं। देखिए, तो ये लेफ्ट साइड आपको पता है, इसमें से लेफ्ट साइड माइनस होगी, यानी ए बी सी में से एंगल 4 माइनस करेंगे, एंगल ए बी सी माइनस एंगल 4, बीच में इज इक्वल टू का साइन है। राइट साइड में से माइनस होगी, ए सी बी में से एंगल 3 माइनस हो जाएगा, एंगल ए सी बी माइनस एंगल 3। फिगर में देखिए ये एंगल है कंप्लीट ए बी सी, इसमें से ये एंगल 4 इतना हिस्सा माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? निचला हिस्सा, सिर्फ एंगल 1। और यहां पर ए सी बी ये कंप्लीट एंगल है, इसमें से हम ये एंगल 3 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ ये निचला हिस्सा, यानी कि एंगल 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आ गया, एंड दिस इज द रिजल्ट दैट वी वांट टू प्रूव, शो दैट एंगल 1 इज इक्वल टू 2। और ये हमने कैसे लिखा? बाय यूजिंग यूक्लिड्स थर्ड एक्सियम, कि व्हेन इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, एबीसी और एसीबी दो इक्वल एंगल थे, इनमें से हमने 4 और 3 दो इक्वल एंगल सब्ट्रैक्ट करे, जो रिजल्ट आया वो भी इक्वल आया, और हमने चेक किया कि जो रिजल्ट था वो एबीसी माइनस एंगल 4 एंगल 1 के इक्वल बचा। फिगर में से देखा, एसीबी में से एंगल 3 सब्ट्रैक्ट करने पर एंगल 2 बचा, ये भी हमने फिगर में से देख के लिखा। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हमें नेट रिजल्ट मिल गया बाय यूजिंग यूक्लिड्स थर्ड एक्सियम। तो दिस वी कैन राइट हेंस प्रूव्ड। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10, वी आर गिवन इन द फिगर। देखिए फिगर है हमारे पास ए बी और डी ई, राइट, और यहां पर जो सेंटर है हमारा ये पॉइंट है सी। हमें गिवन है कि ए सी और डी सी इक्वल हैं, यानी ये ए सी पार्ट है और ये पार्ट डी सी है, ये दोनों हमारे इक्वल हैं। सी बी और सी ई इक्वल है, यानी ये सी बी और ये सी ई, ये भी दोनों साइड जो है वो इक्वल हमें दे रखी हैं। ठीक है, हमें शो करने के लिए कहा गया है कि ए बी कंप्लीट ए बी और डीई कंप्लीट को इक्वल हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि जो चीजें गिवन होती है हम उन्हीं को लेकर चलते हैं। गिवन है ए सी इज इक्वल टू डी सी, हमने लिख दिया, मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1, और सी बी इज इक्वल टू सी ई, ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इन दोनों से ये प्रूव करना है कि कंप्लीट साइड ए बी और कंप्लीट साइड डी ई आपस में इक्वल है। तो कैसे करेंगे? हम यूज करेंगे यूक्लिड्स के एक्सियम का। कौन सा एक्सियम यूज करेंगे? 2, सेकंड एक्सियम, एक्सियम 2। क्या कहता है इक्वल? जो यूक्लिड का सेकंड एक्सियम है, यूक्लिड का सेकंड एक्सियम कहता है कि जब दो इक्वल चीजों को ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो भी इक्वल होता है, यानी व्हेन equals are added to equals, equals are added to equals, the wholes are equal, जो कंप्लीट रिजल्ट आएंगे वो भी इक्वल होंगे। तो ये यूक्लिड का सेकंड एक्सियम था, हमने यूज कर लिया। ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, लेफ्ट साइड AC में लेफ्ट साइड CB, लेफ्ट साइड में ऐड होगी, यानी AC प्लस CB लिखा जाएगा, AC प्लस CB इज इक्वल टू, राइट साइड में राइट साइड ऐड होगी, DC प्लस CE लिखा जाएगा, DC प्लस CE। अब क्योंकि फिगर का यूज करना है तो आप फिगर में देखें, ये AC है और ये CB है, तो यानी AC और CB को कंप्लीट ऐड कर दें तो क्या बन रहा है? कंप्लीट साइड AB बन रही है। तो AC प्लस CB के प्लेस पे हम लिख सकते हैं AB, और
DC प्लस CE, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। देखिए इन दोनों को ऐड करने से ये कंप्लीट साइड बन रही है DE, तो DC प्लस CE की जगह हम लिख सकते हैं DE। और यही रिजल्ट प्रूव करने के लिए कहा था कि AB इज इक्वल टू DE, हमें प्रूव करके दिखाओ। तो हमने प्रूव किया ये यूक्लिड के सेकंड एक्सियम की हेल्प से, व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। ये दो इक्वल पार्ट गिवन थे, हमने इनको ऐड किया, ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आया वो भी इक्वल आया, और जो इक्वल रिजल्ट आया वो हमने फिगर की हेल्प से लिख दिया कि AC और C प्लस CB जो है वो AB के इक्वल है, और DC प्लस CE जो है वो DE के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 11 करें। देखिए फिगर है हमारे पास, ये ट्रायंगल दी हुई है XYZ, इसमें ये पॉइंट है O और P। गिवन है OX इज इक्वल टू हाफ XY एंड PX इज इक्वल टू हाफ XZ। यानी ये जो PX है ये पूरी XZ का हाफ है, और जो ये OX है ये पूरी XY का हाफ है। तो हमें देखिए OX और PX भी इक्वल गिवन है, और शो करना है XY XZ के इक्वल है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है हम उसी को लेकर चलेंगे। गिवन क्या है? OX इज इक्वल्स टू PX, ये हमें गिवन है, हमने लिख दिया OX और PX इक्वल थे। ठीक है, अब यहां पर हम यूक्लिड के एक्सियम का यूज करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। कौन से एक्सियम का? 7th एक्सियम का। बाय यूक्लिड्स एक्सियम 7 क्या कहता है? हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स, या halves of the things which are equal। दो इक्वल चीजों का अगर हाफ किया जाए वो भी इक्वल होगा, और आल्सो इक्वल। तो यानी दो इक्वल चीजें हैं, देखिए OX और PX, हम इनके हाफ कर रहे हैं और रिजल्ट इक्वल आएगा। तो OX का जो हाफ है वो क्या होगा? मल्टीप्लाई, आप लिख देंगे both sides by half, and before writing the multiplying both sides by half, यहां पर मैं एक कॉन्सेप्ट यूज करूंगा अभी, जो हमें स्टेटमेंट में गिवन है। वो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा। वो क्या है कि हमें ये जो OX है इसकी वैल्यू दे रखी है, इस OX की वैल्यू दे रखी है हाफ ऑफ XY, और इस PX की जो वैल्यू दे रखी है वो है हाफ ऑफ XZ। ये हो गया। देखिए अब XY का जो हाफ है और XZ का जो हाफ है वो इक्वल हैं, क्योंकि OX क्या था? OX है XY के हाफ के इक्वल। तो हमने OX के प्लेस पे OX की वैल्यू लिख दी, PX के प्लेस पे PX की वैल्यू लिख दी। ठीक है, ऑटोमेटिकली हाफ हो गए। अब एक और एक्सियम हम यहां पर यूज करेंगे, यूक्लिड्स एक्सियम 6, जो क्या है? एक्सियम 6 भी मैं यूज कर रहा हूं। उसमें कहा गया कि डबल ऑफ द थिंग्स, डबल ऑफ द थिंग्स विच आर इक्वल, यानी जो चीजें आपस में इक्वल हैं, चार इक्वल, आर ऑल्सो इक्वल टू वन अनदर। जो चीजें इक्वल हैं अगर उनके डबल भी कर दिया जाए, डबल करने के लिए क्या करना होता है? आपको पता है, जब भी हमें डबल करना होता है तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2। किसी भी चीज को आपने डबल करना, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो हाफ XY लिखा है इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 मल्टीप्लाई हाफ XY। और जो ये हाफ XZ लिखा है इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 मल्टीप्लाई हाफ XZ। तो देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है? XY। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है? XZ। यानी रिजल्ट क्या आ गया? XY इज इक्वल टू XZ। और यही हमें प्रूव करने के लिए कहा गया था, तो लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो दो यूक्लिड के एक्सियम हमने यूज कर लिए, 7 और 6, जिनमें हाफ यूज किया हमने कि हाफ ऑफ द इक्वल थिंग्स आर आल्सो इक्वल एंड डबल ऑफ द इक्वल थिंग्स आर आल्सो इक्वल। देखिए लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, एक्सरसाइज 5.3 का 12th क्वेश्चन है। इसके दो पार्ट हैं। हमारे पास ये फिगर गिवन है, एक ABC इस तरह से, और बीच में M और N दो पॉइंट्स हैं। AB और BC इक्वल गिवन है, तो हमें पता है हम हमेशा इक्वल चीजें जो गिवन होती है उनको लेकर चलते हैं। स्टेटमेंट में हमें ये भी गिवन है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। जो M है ये इस AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, यानी ये इनका मिड पॉइंट है। सिमिलरली N इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। जो N है ये BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी ये जो BN और CN है ये भी इक्वल है। हमें शो करना है कि AM और NC इक्वल हैं।
तो सबसे पहले जो हमें गिवन है हम उसी को लेकर चलेंगे कि ए बी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, ये हमें गिवन है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब क्योंकि जो ए बी है, हम देखें अगर इसको लेफ्ट पार्ट को ए बी को और फिगर को चेक करें ए बी, तो एम जो है इसका हमें दे रखा है मिड पॉइंट है ए बी का और एक ही लाइन पे लाई करता है। तो लिखेंगे आप एज एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये ए बी है हम इस स्ट्रेट लाइन की हेल्प से, फिगर की हेल्प से ए एम प्लस एम बी लिख सकते हैं। ए एम प्लस एम बी इस ए बी के प्लेस पे लिख दिया मैंने। ठीक, इज इक्वल टू सिमिलरली जो राइट साइड है हमारी बी सी, ये जो बी सी है ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और एन इसका मिड पॉइंट है, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में, तो बी एन प्लस एन सी लिख सकते हैं इसको। तो बी सी को मैं लिख दूंगा बी एन प्लस एन सी। ठीक है, अब हमें स्टेटमेंट में ये भी दे रखा है कि m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी और n इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो एज n इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो उससे हमने लिख दिया बी एन प्लस एन सी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, तो हमारे पास आ गया ए एम प्लस एम बी इज इक्वल टू बी एन प्लस एन सी। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है कि मिड पॉइंट जो होता है वो क्या करता है, जैसे m मिड पॉइंट है ए बी का, वो इस पूरी लाइन सेगमेंट ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, यानी ए एम और बी एम दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ए एम और बी एम दोनों बराबर हो गए। सिमिलरली इस पूरी लाइन सेगमेंट बी सी का n जो है वो मिड पॉइंट है, यानी n इस बी सी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, मतलब बी एन और सी एन भी दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी बी एन इज इक्वल टू सी एन भी दोनों बराबर हो जाएंगे। तो देखिए हमें जो प्रूव करने के लिए कहा गया वो ए एम लेफ्ट साइड में चाहिए और एन सी राइट साइड में चाहिए। तो यहां पर तो ए एम है तो हम इसको ए एम रहने देंगे, प्लस जो ये एम बी है ये बी एम किसके इक्वल है, ए एम के। तो इस बी एम की जगह पे हम लिख देंगे यहां पर ए एम और इस बी एन की जगह हम लिख देंगे सी एन यानी एन सी। तो देखिए अब ए एम प्लस ए एम एड हो गया 2 टाइम्स ऑफ ए एम और एन सी प्लस एन सी एड हो गया 2 टाइम्स ऑफ एन सी, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी ए एम इज इक्वल टू एन सी। ये हमने रिजल्ट प्रूव कर दिया जो हमें कहा गया था, प्रूव दैट ए एम इज इक्वल टू एन सी। तो कॉन्सेप्ट कौन सा यूज किया यहाँ पर हमने, देखिए 2 टाइम्स है डबल, तो डबल यूक्लिड का एक्सियम क्या करा था, डबल्स ऑफ द सेम थिंग आर ऑल्सो इक्वल टू वन अनदर, यानी दो इक्वल चीजों का डबल करें तो वो इक्वल होता है, और अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें यानी हाफ कर दें तो हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर ऑल्सो इक्वल, तो हाफ करने से भी ये रिजल्ट इक्वल आ जाएगा। तो दोनों एक्सियम हमने यूक्लिड के यूज कर लिए हैं, आपने यहाँ पर मेंशन कर देने, अब बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इसे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, राइट। अब हम बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट भी इसका मिलता जुलता है, थोड़ा सा ध्यान से करना है। गिवन इस बार क्या है, बी एम और बी एन, ये बी एम पार्ट है और ये बी एन पार्ट है, ये हमें इक्वल दे रखे हैं। कॉन्सेप्ट पहले वाले ये कि m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये मिड पॉइंट है मतलब ये दोनों पार्ट इक्वल हैं, और n मिड पॉइंट बी सी का है मतलब ये दोनों पार्ट भी इक्वल हैं आपस में, बी एन और एन सी। इस बार शो करने के लिए ए बी इज इक्वल टू बी सी बताया है, तो जो चीजें गिवन है हम उन्हीं को लेकर चलते हैं। गिवन बी एम इज इक्वल्स टू बी एन हमने लिख लिया, ठीक है। अब देखिए जो बी एम इज इक्वल टू बी एन हमने लिख लिया है इक्वेशन 1, मैं इसको मल्टीप्लाई दोनों तरफ 2 से कर देता हूं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2, क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ बी एम इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी एम। 2 टाइम्स ऑफ बी एम का मतलब क्या हुआ, बी एम प्लस बी एम, और 2 टाइम्स ऑफ बी एन का मतलब क्या हुआ, बी एन प्लस बी एन। अब हमने वो स्टेटमेंट यूज करनी है जो हमें गिवन थी कि m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, m इसका ए बी का मिड पॉइंट है, मतलब m जो है वो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी ए एम और बी एम जो है वो दोनों बराबर हो जाएंगे, बी एम इज इक्वल टू ए एम। सिमिलरली n इस बी सी का मिड पॉइंट है, तो ये जो बी एन और एन सी 2 पार्ट हैं ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, बी एन इज इक्वल टू एन सी। क्यों इक्वल हो गए, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में गिवन था कि m ए बी का मिड पॉइंट है और n
BC का मिड पॉइंट है। तो ये जो हमने BM लिखा है, एक तो BM लिखा रहने देंगे, दूसरे BM की जगह हम यहां पर AM लिख देते हैं। इसकी हर जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, जो हमें कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट में गिवन था उसको यूज कर लिया। सिमिलरली एक BN को तो BN रहने देते हैं और दूसरे BN के प्लेस पे इसकी वैल्यू लिख देते हैं NC। अब आप फिगर में देखें कि एक स्ट्रेट लाइन थी AB, M उसका मिड पॉइंट था। अगर हम देखें BM प्लस AM इनको ज्वाइन करें तो क्या बन रहा है, पूरी लाइन AB, BM प्लस AM इज इक्वल टू AB। और सिमिलरली राइट साइड पे BN प्लस NC फिगर में देखें तो क्या बन रहा है, BC। और यही रिजल्ट हमें प्रूव करने के लिए कहा गया था, हेंस प्रूव्ड कि AB इज इक्वल्स टू BC आएगा। और कॉन्सेप्ट कौन सा यूज किया, यूक्लिड एक्सियम। आपने लिखना है डबल ऑफ द सेम थिंग, दो से मल्टीप्लाई किया ना, तो डबल ऑफ टू इक्वल थिंग्स आर ऑल्सो इक्वल टू वन अनदर। BM और BN इक्वल थे, हमने इनका डबल किया और जो रिजल्ट आया उसको इक्वल रखा। उसके बाद हमने फिगर की हेल्प से इसको दो दो पार्ट में स्प्लिट किया और इनकी वैल्यूज पुट करी। कौन सी वैल्यूज, जो हमें स्टेटमेंट में गिवन थी कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड N इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, और उसको यूज करके हमने AB इक्वल टू BC जो नेट रिजल्ट कहा गया था उसको प्रूव कर दिया। तो देखा बच्चों आपने, आज हमने NCERT एग्जाम्पलर बुक की 5th चैप्टर क्लास 9th का इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री की 5.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। सारे के सारे क्वेश्चन जो थे वो यूक्लिड्स एक्सियम और पोस्टुलेट्स के ऊपर बेस्ड थे। हमने हर क्वेश्चन में यूक्लिड्स एक्सियम का यूज किया। आपने इस वीडियो को पूरा देखना और यही सीखना है कि किस क्वेश्चन में यूक्लिड एक्सियम का किस प्रकार प्रयोग करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सभी एक्सियम्स को अपने ध्यान में रखना है और उनके नंबर भी खास तौर पे याद करने के 5th एक्सियम क्या है, 6th क्या है, 1st क्या है और 4th क्या है। ठीक है, आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, क्लास 9th के ज्यादातर बच्चों के साथ शेयर भी करना है और हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले मिले, इसलिए बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। अपने घर में रहें, अपना ध्यान रखें और खूब मन लगा के पढ़ें। जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।